नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस बार 16वीं किस्त में किसानों को 2 नहीं मिलेंगे 3000। 1 फरवरी को सरकार देने जा रही तोहफा। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना चलाती है और इस योजना में किसानों को सरकार में साल में 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है और वो भी 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में। ऐसे में अब तक किसानों को 15 किस्तें मिल चुकी है और अब 16वीं किस्त मिलने वाली है। लेकिन इस बार चर्चा है कि यह राशि बढ़ाई जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इस बार इस राशि को बढ़ाया जा सकता है। खबरें हैं कि इस रकम को सालाना 6000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए किया जा सकता है। बता दें कि पीएम किसान योजना 2019 में शुरू की गई थी और इसका मकसद छोटे और सीमित किसानों को आय बढ़ाने में बढ़ोतरी का है। योजना के तहत पात्र किसानों के खातों में हर साल 6000 रुपए की राशि 3 किस्तों में डाली जाती है। पीएम किसान की 16वीं किस्त पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। पीएम किसान मोबाइल ऐप द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। पीएम किसान मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। बाबा बालक नाथ के बयान से राजस्थान की सियासत में मची खलबली। अब ट्विटर पर उठ रही माफी की मांग। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ के एक बयान से प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। पूरा मामला राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम से जुड़ा है, जिसे हाल ही में राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया है। बाबा बालक नाथ ने सोमवार को इस पर विधानसभा सत्र के दौरान एक बयान दिया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही उन्हें माफी मांगने की मांग भी की जा रही है। राजस्थान विधानसभा में अपनी 11 मिनट 34 सेकंड के भाषण में महंत बालक नाथ ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है। सरकारी कर्मचारी ऑफिस हावर में नहीं छोड़ सकेंगे कुर्सी। अब सीएम भजन लाल ने कर दिया ये आदेश जारी। राजस्थान में जब से भाजपा की सरकार आई है, हर रोज कोई ना कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब सरकार ने ऑफिसों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। जी हां, मुख्यमंत्री भजन लाल अब सरकारी विभागों में जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कर्मचारियों को भी चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी कुर्सी को छोड़कर नहीं जा सकेगा और जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसको लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कर्मचारी ऑफिस हावर में अपनी कुर्सी को छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं। इस दौरान कई कर्मचारी तो उपस्थित लगाने के बाद ही वापस घर चले जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने अब तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी वसुंधरा राजे झालावाड़ में इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन कर मिशन 25 के लिए दिए ये टिप्स। लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे देश में शुरू हो चुकी है। भाजपा कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में बीते दिनों राजधानी जयपुर में केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं की कई बैठक हुई थी। इन बैठकों में सभी नेताओं ने प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत हासिल करने के लिए मिशन 25 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए थे। इस बैठक के बाद प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ एक गुप्त मीटिंग पिछले हफ्ते हुई थी। इस मीटिंग के बाद वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। देश में रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने जा रहे ये 2 तोहफे जानकर उछल पड़ेंगे आप। हर घर की जरूरत रसोई गैस सिलेंडर की कीमत इतना ज्यादा हो गई है, जिससे लोग इस पर राहत मिलने के बारे में सरकार से आस लगा रहे हैं। तो वहीं बजट 2024 के पेश होने में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, जिससे जल्द ही सरकार रसोई गैस सिलेंडर पर 2 तोहफे दे सकती है, जिसके बारे में जानकर आप उछल ही पड़ेंगे। जी हाँ, सरकार उज्ज्वला योजना के तहत फिर से
से सब्सिडी को बढ़ा सकती है, जिससे अब 500 रुपए की सब्सिडी हो जाएगी। तो वहीं हर महीने के शुरुआत में ऑयल कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें अपडेट करती है। दरअसल आपको बता दें कि देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से केंद्र में मोदी सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है, जिससे उज्ज्वला योजना के तहत फिर से सब्सिडी बढ़ा सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बजट 2024 में सरकार रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए कि सरकार का फोकस महिला वोट बैंक को हासिल करना है, जिससे खासकर महिलाओं के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। सरकार के जारी आंकड़े के अनुसार पूरे देश में उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थी हैं, जिससे अब इस योजना के लाभार्थियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 300 से बढ़ाकर 500 रुपए का ऐलान कर सकती है। गहलोत के कार्यकाल में 1 अरब 26 करोड़ की टी-शर्ट बटी, सीएम भजनलाल ने किया जांच की घोषणा। राज्य की भजनलाल सरकार कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के समय हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के खर्च की जांच कराएगी। खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि वित्त विभाग से ऑडिट करवाने के साथ ही अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस मंत्रालय का जो बजट होता है उसका 4 गुना बजट किसी एक कार्यक्रम में खर्च हुआ है, जिसमें कोई स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ, फिर भी करीब 126 करोड़ रुपए टी-शर्ट खरीदने खर्च हुए। कहां से किस कंपनी से खरीदा गया, टेंडर प्रक्रिया क्या रही, उन सभी की जाँच कराई जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में ऐसे कर सकते हैं आवेदन, इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत। देश की केंद्र सरकार समय समय पर देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती रहती है, जिससे कि लोगों को फायदा हो और कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल सके। ऐसे में एक योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसकी शुरुआत अभी हुई है। इसके तहत नागरिकों में कम बजट में सोलर बिजली देने की सुविधा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना राज्य और जिला सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपने घर का बिजली बिल नंबर दर्ज करना होगा। बाद में सोलर पैनल की डिटेल भरनी होगी। आपके आवेदन के बाद इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे वो भी आपको बता देते हैं, जिनमें आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बिजली का बिल, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और राशन कार्ड। आम बजट से राजस्थान के लोगों को है कई उम्मीदें, क्या वित्त मंत्री दे सकती है राहत। केंद्र सरकार का 1 फरवरी बजट आने वाला है। ऐसे में प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने से अब लोगों की उम्मीद और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को उम्मीद है कि पिछले कार्यकाल में अलग अलग पार्टी की सरकार होने से कोऑर्डिनेशन की नहीं हुआ, जिस वजह से लोगों को कई योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद प्रदेश सरकार कई नए अवसर पैदा करेगी। ऐसे में केंद्र सरकार के आने वाले बजट को लेकर युवाओं को खासी उम्मीद जगी हुई है। सरकार से उम्मीद है कि आगामी बजट में युवाओं के लिए रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे। केंद्र सरकार के बजट से उम्मीद को लेकर बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी का कहना है कि बजट में युवाओं को पूरी तहसील मिलनी चाहिए। देश में 65% से अधिक युवा है। भजनलाल सरकार का दावा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान प्रथम है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दावा किया है कि देश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ की गई। इसका समापन 26 जनवरी 2024 को हुआ। इस यात्रा में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। इस दौरान राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर वंचित वर्ग के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर आयोजित किए गए। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। सेंसेक्स 801 अंक फिसलकर 71,139 पर बंद। निफ्टी भी 215 अंक टूटा। कोस्टलैंड इंजीनियर्स के शेयर में 215% तेजी रही। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 801 अंक फिसलकर 71,139 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 215 अंक की गिरावट रही।
ये 21,522 के स्तर पर बंद हुआ था। सेनेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली है। BLSE सर्विसेज लिमिटेड का IPO आज यानी 30 जनवरी से ओपन हो गया है। रिटेल निवेशक इसके लिए 1 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी 310.91 करोड़ जुटाना चाहती है। 6 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। इससे पहले 29 जनवरी को शानदार तेजी देखने को मिली थी। सेनेक्स 1240 अंक की बढ़त के साथ 71,941 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 385 अंक की तेजी रही। ये 21,737 के स्तर पर बंद हुआ था। इस साल ये एक दिन में शेयर बाजार की सबसे बड़ी बढ़त है। आज कई कंपनियां वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। इनमें लार्सन एंड टूब्रो, डो रेड्डीज लेबोरेटरीज, बजाज फिनसर्व, अडानी टोटल गैस, ब्लू स्टार, कोचिन शिपयार्ड, कोरोमंडल इंटरनेशनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, पीरामल फार्मा और वोल्टास सहित कई अन्य कंपनियां शामिल हैं। रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका, लोको पायलट के बाद इन पदों पर होगी भर्तियां। रेलवे ने जारी किया नोटिस। रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राहत बड़ी खबर है। लोको पायलट के लिए 5600 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकालने के बाद अब रेलवे एक बार फिर से भारी मात्रा में भर्तियां निकालने की तैयारी में है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर बताया कि रेलवे में टेक्नीशियन पदों बहुत जल्द नोटिफिकेशन निकालने वाली है। रेलवे बोर्ड ने एक एडवांस नोटिस में बताया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने हाल ही में एक सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए अलग अलग रेलवे में जोन में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां की जानी है। बोर्ड ने बताया कि RRB फिलहाल विशेष रूप से टेक्नीशियन भर्ती के लिए एक CEN जारी करने वाले हैं। इसे लेकर बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसके लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वे इस आगामी नोटिफिकेशन के संबद्ध अपडेट रहने के लिए RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखे। रेलवे बोर्ड ने इसके पहले 20 जनवरी को 5600 से अधिक पदों पर लोको पायलट की भर्तियां निकाली है।